जय जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:19 हो गई है शाम की, 24 तारीख, और कल मंथली एक्सपायरी सबको पता है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और क्या क्या आगे हो सकता है। तो क्लियरली आज एक मार्केट, जैसा मैंने बोला था कि कल एक नया लो बना के भागेगा, और सुबह 8 बजे सबको लिख दिया था आज एक नया लो बनेगा और उधर खरीद लीजिएगा जितना चाहो उतना। तो देखिए, पहले मैं आपको चार्ट से ही दिखा देता हूँ। चलिए पहले मार्केट दिखा देता हूँ। आज के हाई लो बताने से आपको इजी हो जाएगा। थोड़ा इसको बंद कर दो। ये देखिए 453 पे बंद हुआ निफ्टी, 453 पे। लेकिन आज इंटरेस्टिंग देखिए, आज का 482 का हाई है और 453 पे बंद हुआ है। कल निफ्टी फाड़ देगा, कल 600 भी पार कर सकता है, कल 600 भी पार कर सकता है। कल निफ्टी फाड़ देगा, 600 भी पार कर सकता है। 453 पे बंद हुआ है, 482 का हाई, और आज का लो देखिए 137। अगर इस लो से देखेंगे तो हम इस लो से 300 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। आज के लो से 300 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, बहुत बड़ी बात है। वहीं बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो आज का हाई था 45,485, 45,485, और लो बनाया 44,489। 1,000 पॉइंट आज के लो से हाई बनाया ऊपर, लेकिन एकदम मिडिल में क्लोज किया, यानी कि 50-50। लेकिन कल से ऊपर क्लोज किया, कल से ऊपर क्लोज किया। तो कल बैंक निफ्टी का दिन रहना चाहिए, इसका कारण मैं बताऊंगा अभी सब। चलिए, और निफ्टी भी बहुत स्ट्रांग है, निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, शायद हम ऑल टाइम हाई भी देखें। चलिए, अब हम सीधे सीधे चार्ट में एक एक डिटेल की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं वो 5,000 ग्रुप वाली जो ग्रुप 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए बोल देता हूँ। आप लोग जब भी लिखते हो ना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ डालोगे तभी जवाब मिलेगा। इस नंबर पे भेजना है आपको, 96,354। और एक चीज़ और बताता हूँ, 1 तारीख से ग्रुप स्टार्ट होने के बाद अगर आप बोलोगे कि सर मैं 25,000 भी दे रहा हूँ, तो भी ज्वाइन नहीं होगा। और जो लोग आज कल में ही ज्वाइन कर लेंगे उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये इतने दिन इनको फ्री मिल रहा है। आपकी काउंटिंग हो रही है 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई, 6 महीना। 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई, और तक आपको 6 महीने का 5,000 रुपये ही लग रहा है। लेकिन आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आप कल ही एनरोल हो जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। और 8,000 वाली ग्रुप जो 8 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है, अगर उसमें ज्वाइन करना है तो मैं आप 8,000 में आपको अलाउ कर दूंगा। लेकिन आपको इतना दिन का जो घाटा हुआ वो आप जानो, 1 साल ही मिलेगा, है ना। तो ये है। और वेबिनार का अभी भी ज्वाइन कर लो, करना है तो, क्योंकि अभी सैटरडे संडे को क्लास है। इसके पहले अभी एक वीक छुट्टी भी रखी थी, कुछ कारण था, तो चिंता मत करिए। और बहुत लोग, सर आप क्या कोर्स कंटेंट रहता है, क्या घंटा कोर्स, कुछ नहीं रहता भाई। सीखना है तो सीखो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, लाइन से देख लो। ये देखिए 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। कल यहाँ हाई बना के यहाँ गिरा, ठीक है। आज एक ही दिन में इसका 50% को रिटेस्ट कर दिया। कल का हाई कितना था? कल का हाई था, देखिए कल का हाई था 21,747, ठीक है। और मैं कल का लो नहीं ले रहा हूँ, आज का लो ले रहा हूँ। कल का लो तो कम था, इससे ज़्यादा था, तो आज का लो हो गया 21,139, ठीक है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए और 50% निकालिए, तो वो 50% आता है 21,443, 21,443,
443। और आज का हाई अगर आप देखोगे तो 21,465 का हाई बनाया और 21,465 का आज हाई बनाया और आज की क्लोजिंग कितनी आई थी? 438, शायद 438 ही आई थी, देख 453। ओहो, बहुत बढ़िया। आज की 453 और आज का हाई कितना था? 485। यहाँ 465 क्यों दिख रहा है? ये इन्वेस्टिंग में यही प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए आप, आज का हाई बता रहा है वो 482, 485 बता रहा है। ठीक है ठीक है, उस समय कुछ गलत लग गया था। तो आज 453 पे क्लोज किया, यानी कि 50% से ऊपर क्लोज किया। कल से जो आज तक का फॉल आया उसका 50% होता है 21,443, और आज हमने उससे ऊपर क्लोज किया, यानी कि अगला टारगेट तो खुल ही गया। कल 514 तो आप डेफिनेटली देखोगे। अब मैंने कल क्या बोला था आपको, एक नया लो और बन सकता है, जो कल यहाँ पे था, और एक नया लो बन सकता है, लेकिन ये वी शेप रिकवरी करेगा, मैंने बोला था आपको, याद होगा ना। मैंने बोला ये जैसे गिरा है ना वैसे ही वी शेप रिकवरी करेगा, आप सबको याद होगा ये चीज़। ये ऐसे गिरा और मैंने बोला कल एक नया लो बना सकता है और बना के ये वी शेप रिकवरी करेगा, यानी कि 747 तक तो हम आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मैंने आपको कल बोला था, अच्छे से याद कर लीजिए। एक नया लो बन सकता है इसके लिए, लेकिन कल से तेजी रहेगी, ये बता दिया था मैंने। तो अब ये लो आप लिख लीजिए, ये लो टूटने वाला नहीं है, पहली बात। अब ये कहां तक जाएगा? देखिए मिनिमम टारगेट तो मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, मिनिमम टारगेट तो 21,514 है, लेकिन 21,747 भी पहुंचा सकता है। आज 485 का हाई बनाया तो 514 तो कोई दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद अगर ये रगड़ा नहीं खाया तो मेरा मिनिमम टारगेट इस बार 21,912 है। कितना? 21,912। और अगर मैं बोलूँ कि ये बहुत बड़ी वाली तेजी है, लेकिन इसको इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि ऑल टाइम हाई टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे लगता है पहुँचा सकता है। पहला टारगेट मेरा 21,747 है, जो हम कल का हाई था जहाँ से हम गिरे। ठीक है, दूसरा टारगेट 21,912 है, और तीसरा टारगेट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा है 22,122, जो 24 का फिगर है उससे 2 पॉइंट कम। और चौथा टारगेट अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं नीचे की बात ही नहीं कर रहा हूं, नीचे अभी नहीं जाएगा। चौथा टारगेट मुझसे अगर पूछोगे आप, चौथा टारगेट, ये 4 टारगेट्स है मेरे निफ्टी में। 22,730 ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर। पहला टारगेट ये, जो ये जहां से कल गिरावट हुई यहां तक तो पहुंचना है। और देखिए ट्रेंड लाइन भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आ सकता है। तो इधर दिखा, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करते ही ब्रेकआउट आ जाएगा। ये क्रॉस कौन सा फिगर है? ये फिगर है 575 के ऊपर निकलेगा तो एक ब्रेकआउट आएगा जो 747 तक ले जाएगा। कितना ले जाएगा? 575 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ जाएगा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। फॉलिंग ट्रेंड लाइन समझ में आया? ये जो नीचे की ओर ट्रेंड लाइन आ रही है
फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर एक तेजी आएगी और मुझे मिनिमम टारगेट मेरा मेरा 21,747 नहीं है, मेरा मिनिमम टारगेट 21,912 है, ठीक है। मैंने पुट सबको सबको निकलवा दिया एक बार, जो 21,000 के 21,500 के पुट निकलवाया था कल की डेट में निकलवा दिया, हालांकि आज भी निकलवा सकता था, सुबह भी मौका था, लेकिन वापस खरीदाऊंगा वो भी बता रहा हूँ। ये सब 9 तारीख तक मैक्सिमम तेजी रहेगी मार्केट में, मैक्सिमम 9 तारीख या 2 तारीख से भी गिर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 8 तारीख तक रहेगी, अगर रही तो 2 तारीख से भी गिरावट स्टार्ट हो सकती है, लेकिन 8 तारीख से तो हो ही जाएगी, 9 तारीख से। और उसके बाद पूरा मार्च तक बुरी तरह गिरेगा मार्केट, 3-4 हज़ार पॉइंट भी गिर सकता है वहां से। चलिए, तो लेकिन एक बार बहुत जो भी तेजी आनी है 9 तारीख तक आएगी बस मैक्सिमम। ये 22,730 भी आना है या ये भी आना, जो भी आना ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाया, और एक चार्ट बताता हूं आपको इसी का, निफ्टी का डेली चार्ट, उसमें आज क्या हुआ देखते हैं। पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए आज एक क्लियरली इसको बोलता है बुलिश काउंटर कैंडल। बुलिश काउंटर कैंडल क्या होती है, जिसमें एक नया लो बनता है, लेकिन जब क्लोज करती है तो इसकी 50% के पार्ट के ऊपर आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा, या बुलिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं इसको, बुलिश पियर्सिंग कैंडल, पियर्सिंग मतलब छेद कर देना। तो ये बड़ी रेड कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज हो गया, तो ये टारगेट तो आना ही आना, 99.99%, 21,747 मार्केट में आना है। अब दूसरा बड़ा फिगर क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, दूसरी बड़ी बात क्या बोल रहा हूँ, ये फॉलिंग वेज बन रहा है। फॉलिंग वेज हमेशा एक ब्रेकआउट के लिए खेला जाता है दोस्तों, राइजिंग वेज हमेशा एक ब्रेकडाउन के लिए खेला जाता है। राइजिंग वेज जब भी बनता है वो मंदी के लिए होता है, और फॉलिंग वेज जब भी बनता है वो तेजी के लिए होता है, ठीक है। मतलब इसका ब्रेकआउट ही खेलते हैं, इसका ब्रेकडाउन नहीं खेलते हैं। और जब राइजिंग वेज होता है उसका उसका ब्रेकडाउन ही खेलते हैं, ब्रेकआउट नहीं खेलते। अगर इसको कल ब्रेकआउट आना है तो कल ये 630 को पार कर देगा, 630 को, ठीक है। 630 को पार किया, ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर कितनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है वो बता देता हूँ। 22,124 माइनस 21,448, 700 पॉइंट भाग सकता है। 630 को तोड़ेगा तो 700 पॉइंट भाग सकता है, आप देख लो। अगर 630 के ऊपर निकल गया निफ्टी तो 700 पॉइंट भाग सकता है, लेकिन मिनिमम 350 पॉइंट भागेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो वेज का वाइडेस्ट एंगल होता है, नियम क्या होता है, इस वेज का जो वाइडेस्ट एंगल होता है उतनी तेजी इस ब्रेकआउट के बाद आनी चाहिए, यहाँ से उतनी तेजी आनी चाहिए जितना ये वाइडेस्ट एंगल होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, 50% का टारगेट अचीव करके, इसका 50% अचीव करके वहाँ से फॉल स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर भी हम 21,630 से अगर 50% 350 गिने तो भी 21,980 आ रहा है, लेकिन 630 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, फॉलिंग वेज। अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी पे। कल तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का पहले चार्ट देख लेते हैं, वहां क्या हुआ। वहां पे भी देखिए कल ये वाला लो था, आज एक नया लो बनाया, तो मैंने इसको कैलकुलेशन में ले लिया है। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से 38.2%, 45,314 होता है, और 50% होता है 45,551, लगभग 50% ये भी रिकवरी का, लेकिन फिर एक नया फॉल दिया ड्यूरिंग द डे और वहाँ से घुमाया। तो ये डब्लू पैटर्न बनाने वाला है, ये भी यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। आप लिख लो 46,555 आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है।
इसको नोट डाउन कर लो। अब ये आज 38.2 के ऊपर गया लेकिन 50% को क्रॉस नहीं किया, तो थोड़ा सा कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, लेकिन ओवरसोल्ड भी बहुत है, इसमें बड़ी तेजी आ सकती है। मेरा इसका पर्सनल टारगेट बनता है, ये तो आपके लिए बन रहा है, लेकिन मेरा टारगेट है 47,100। कितना है ये मेरा टारगेट बैंक निफ्टी का। सेकेंड टारगेट है मेरा 47,795। ये तो कंफर्म आएगा, हालांकि ये भी अभी 1000 पॉइंट दूर है, लेकिन मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ सेकेंड वाला। थर्ड वाला ये है, फर्स्ट टारगेट ये है 46,555, सेकेंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट ये है, और चौथा टारगेट क्या है ये भी बता दो। चौथा टारगेट इसका कैसे निकालूं मैं, इसको वीकली कर लेता हूँ। 49,655, 49,655 इसका चौथा टारगेट होता है। 49,655, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे 49,655 ये बहुत ही ऊपर है, ये चौथा टारगेट है, ठीक है। और ये मुझे आता हुआ दिखता है, ये मैक्सिमम देख रहा हूँ मैं, ये मेरा मैक्सिमम टारगेट है बैंक निफ्टी का, ये कंफर्म आना चाहिए। ये मेरा टारगेट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है, और ये सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है। नीचे की बात मत करिए, आज का लो आपका स्टॉप लॉस है। अब आज का लो कटने वाला भी नहीं, आप लिख लीजिएगा, 45,006 का लो है आज। नहीं, 44,548 का लो है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डे। इसमें भी आप देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में यहाँ से बनाऊँ, जो 48,300 से ये टूटा था, वहाँ से भी एक इसको तो छुएगा ही छुएगा, तो इसको छुएगा तो 45,736 तो कल ही आ जाएगा, और 790 पे इसका 61.8% है। तो कल का टारगेट 790 है, 45,790 मिनिमम।
इसमें भी एक फॉलिंग वेज आप देखो, बहुत ज़बरदस्त फॉलिंग वेज है ये। और ये कल अगर ये लेवल कल ही पार कर लेता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कर सकता है। 45,947, नहीं थोड़ा सा और ऊपर, 45,994 कल आ सकता है। कल की डेट में हम 45,994 भी देख सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा जो कि इसको 2,000 पॉइंट खींच सकता है, मिनिमम 1,000। और एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल आप देखिए, इसको बोलते हैं बुलिश काउंटर। मतलब एक नया लो बनता है लेकिन इसके टांग के पास अपनी क्लोजिंग करता है, इसके लो के ऊपर। ये बुलिश काउंटर कैंडल बना है। हालांकि ऊपर वी का थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग साइन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुलिश काउंटर है। तो ये कल एक काउंटर अटैक करेगा। तो दोनों में बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। लेट्स सी। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। कल मंथली एक्सपायरी भी है, परसों 26 जनवरी की छुट्टी है। फिर सीधा आप मंडे को मार्केट ज्वाइन करोगे क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है। तो 27, 28, 29 तारीख को मार्केट स्टार्ट होगा। ओके, कल एक धमाकेदार दिन रहेगा, इसको याद रखिएगा। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।